हम लोग हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, मैंने कई प्लेटफॉर्म पर बोला, खुद मुख्यमंत्री के सामने बोला, विधानसभा चले जाइए, जिला अध्यक्ष थोड़ा सा चल रही हम लोग हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, मैंने कई प्लेटफॉर्म पर बोला, खुद मुख्यमंत्री के सामने बोला, विधानसभा में बोला, आज ये मेरे चुनाव का भाषण नहीं। सारे समाज का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सारे धर्म का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई एक धर्म का सम्मान हो, सारे धर्म को लाभ लगा कर भजाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। रामनवमी में बोलता है डीजे बंद हो जाए, दुर्गा पूजा में बोलता है डीजे बंद हो जाए। मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा कि रामनवमी में डीजे बंद हो जाएगा, दुर्गा पूजा में डीजे नहीं बजेगा, हमारे में डीजे बजेगा, कब बजेगा? ये हमारे धर्म के समय ऐसा क्यों फरमान आप जारी करने लगे? ये मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते मानो जी हिंदू मुसलमान का नहीं, बात हमारे अधिकार का है, बात हमारे स्वाभिमान का है। आज राम मंदिर 500 साल के बाद बना तो उस दिन 22 जनवरी को एक हिंदू का सीना 56 इंच का हो गया, जब प्रभु श्री राम उससे किसी का भेद नहीं चल रहा, लेकिन बात हमारे स्वाभिमान का था, क्योंकि 500 साल प्रभु श्री राम वनवास में रहे। बाबर ने 500 साल प्रभु श्री राम को वनवास में रखा। हमारे कृष्ण को भी छोड़ाने की बारी है। मथुरा में जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का जमीन है, आज वो जंजीर में बंधे हुए। प्रभु श्री कृष्ण का माता पिता को जेल में रखा गया, कंस में रखा था, लेकिन बाबर और औरंगजेब जैसे लोग पैदा हुए, उन्होंने प्रभु कृष्ण को 450 साल से जेल में कैद कर दिया। ये हमने करके तो कौन है? ये हमने करके तो ये तुष्टिकरण की बात है, ये तुष्टिकरण का बात नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का बात है, ये हमारे मुकुट का बात है, ये हमारे सनातन का बात है, ये हमारे कुलगुरु का बात है। और भगवान कृष्ण के लिए भी हम लोग लड़ेंगे और उनका भी मंदिर बनाएंगे। भगवान कृष्ण को भानु प्रताप शाही ने नहीं लाया, भगवान ने भेजा उनको। आज वो गुलामी की जंजीर जी है और हम लोग महल में रहे, और उसकी बात भी नहीं बोलेंगे तो लोग बोलेगा गंगा जमुना तहजीब का भानु जी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सबके काम भानु जी ठीक है लिखा है, गंगा जमुना तहजीब हम करेंगे तो हमारा मंदिर तोड़ने को मस्जिद बना दीजिएगा। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अरे भाई ये दोनों तरफ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोनों तरफ से होना चाहिए। आज ज्ञानवापी का क्या स्थिति है? आप लोग सारे लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, कितना पुराना मंदिर, हजारों साल पुराना मंदिर, आज वहां से ज्ञानवापी पूछा। अब इसके लिए लोग बोलेगा तो बोलेगा नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान में नहीं। और यहाँ के मुसलमान से कभी हमारी लड़ाई हुई, हिंदुस्तान के मुसलमान से न कभी हम लोग की लड़ाई थी, न कभी है, न कभी होगी। हमें उस मुसलमान से लड़ाई है जो परदेशी है, दुनिया से आए हैं और हमारी संस्कृति को तोड़े हैं। भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़े हैं, भगवान राम का मंदिर तोड़े हैं, ज्ञानवापी का मंदिर तोड़े हैं। हमें उस बाबर के लोगों से लड़ाई है। लोग इसको दूसरे तरीका से मोबाइल पर करते हैं। तो 5 लाख 10 लाख का व्यापार जब आप मोबाइल पर कर सकते हैं, तो 10 दिन 50 का व्यापार आप वोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे साथ झंडा उठाइए, मेरे साथ जयकारा लगाइए, मेरे साथ चलिए, लेकिन अगर झारखंड को बचाना है तो चुपे चाप सही, लेकिन चुपचाप कमल छाप होना चाहिए। यही मैं आप लोगों पढ़ते रहे। जो हमारे कारीगर श्री पूजन यादव जी ने कहा, रोज हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज हम लोग पढ़ती पर है और लोग रोज घटती पर है, और उन लोगों की भाषा से पता चल रहा है कि लोग कितना घटती पर है। लोग अरे तरे माई बाप धनुआ करुआ सब चीज पर उतारू। आज तक भानु प्रताप शाही मुखिया जी को भी मुखिया जी छोड़ करके मुखिया नहीं, लेकिन आज हमको 5 लाख जनता के विधायक 3 बार आप लोगों ने बनाया। आज हमको
बाजार में आकर के भगवा कहा। हम तो नहीं भगवा बोल रहे, ये भवनाथपुर के 5 लाख जनता का अपमान करने का ये रोज कोशिश कर रहे हैं। जो सामंतवादी है और जो उग्रवादी है, ये 5 लाख जनता का उपहास उड़ा रहे हैं। ये हमें आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता शासन जाएगा तो एक घटना पद्मलाल जी का बताया, जो सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। पद्मलाल जी को कौन नहीं जानता है, सब लोग लगभग गढ़वा के पद्मलाल जी को हम लोग छोटा थे तो उनके पास से कपड़ा में कमल बाबू जी से बात है। उनके साथ क्या घटना हुआ था, सुबह जाकर के 2-4-5 लोग तो बोले थे भाई नीतीश जी को आप सुबह चले जाइए, थोड़ा सा जाकर के फिर व्यापारी लोग को बताइए क्या घटना उनके साथ। और व्यापारी लोगों को जानकारी हो गई, बोल दिया आप लोग दोनों के गाड़ी में हम लोग बात झूठ होगा, गाड़ दिया। उतना प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ अपमान किया है। जेपी प्लाजा आज के डेट में गढ़वा का उभरता हुआ सितारा है, उनकी पत्नी के साथ मारपीट किया गया, बेटा के साथ मारपीट। ये इरानी सिचुएशन भवनाथपुर में नहीं हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन भवनाथपुर में हो सकता है, इसका इंडिकेशन नहीं। और ये बात को जब हम लोग समझेंगे तो एक घटना हुआ है बगल में क्रिकेट पैलेस का अनुमान है, जिसके ऑनर राकेश विश्वकर्मा जी है। तो नगर से रोज व्यापार में जुड़े होंगे, तो व्यापारी को कम से कम पैसा डूब जाता है तो वो क्या मुश्किल 4 को बातों को बोल देता है, तो व्यापारी वर्ग इतना कम झेल लेता है, किसी से नहीं बोलता है, पत्नी से भी नहीं बोलते हैं क्या हमको भगवान से पैसा डूब जाता है तो भी नहीं बोलते। बेचारा उनके साथ क्या अपमान हुआ है कुछ दिन पहले, और किसने किया है जाकर के एक बार पूछिए। उसके बाद जब व्यापारी का हाथ खुल जाएगा तो मुझे लगता है इतना बड़ा कमल आपका खिलेगा कि पूरे झारखंड में इतना बड़ा कमल खिला होगा। उनके साथ बेइज्जती की, कॉलर पकड़ा गया, गाली गलौज किया गया, महापहाड़ी के साथ अपमान करने अभी विधायक बनने से पहले या विधायक बनाने से पहले क्या आपको जानकारी होगी? तो कल के डेट में क्या वही अगर इलाका बनाना है, वैसा ही शासन चाहिए, तब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भानु प्रताप शाही अगर किसी को बनाया नहीं है तो कोई माई का लाल खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि भानु प्रताप शाही हमको बिगाड़ा है, या कोई पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबका सम्मान, सबका इज्जत, सबका प्रतिष्ठा, सबको अपने साथ लेकर के चलने का, जो हमको रात दिन गाली देते हैं वो भी हमसे मिलते हैं तो भैया दादा कहते हैं हमसे। इसलिए आग्रह और निवेदन आप लोग सभी लोगों से यह है, यह मेरा प्रतिष्ठा नहीं, पूरे भवनाथपुर और पूरे प्रदेश का प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे आदरणीय प्रवक्ता अमित सिंह जी ने बताया, हमारे गार्जियन श्री भूजन जी ने बताया, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश केसरी जी ने बताया। तो कम से कम ये विचार आप लोगों को तय करना है। मैं ये नहीं हाथ उठवाऊंगा कि आप लोग हमको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या फोटो खिंचवाएंगे आप लोग, हम ये व्यापारी को चिन्हित नहीं कराना चाहिए। व्यापारी सब लोगों के लिए होता है। आपका मन में क्या है मैं देख करके समझ सकता हूँ, और धीरे धीरे इतना अनुभव है हमको। लेकिन मैं जरूर एक बात कहूँगा, मैं जो आज आवेदन लगाने जा रहा हूँ इस पर 13 तारीख को जरूर विचार करके आप लोग मतदान करने जाइएगा। भानु प्रताप शाही पूरा व्यवसायी और व्यापारी संघ और वैश्य परिवार से आज अपना आप लोगों का आशीर्वाद कमल को मिले, बाबूलाल जी को मिले, मोदी जी को मिले, भाजपा को मिले, भानु प्रताप शाही को मिले, इसके लिए हाथ जोड़ करके मैं आप लोग से आग्रह इसका जरूर 13 तारीख को आप लोग विचार करिएगा। और बाकी जो ये 4-5 दिन बचा हुआ है इस पर कैसे और बड़ा कमल खिले इसकी चिंता जरूर आप लोग करिएगा। ये आवेदन बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को बीच में डाल रहा हूँ। और जो हमारे छोटे भाई पूरा लाइव चला अरे बैठा थे तो हाले कर लगा।
जरूर विचार करके, सोच समझ करके। ये मुखिया का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, ये राज्य का चुनाव है। और राज्य में मुख्यमंत्री चाहिए तो यह बोलने वाला चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ हो, जो बोलते हो इस चौराहा से आगे कोई व्यापारी और बेटी को छेड़ करके इस चौराहा से आगे नहीं हो सकता, यह बोल सकता है तो भाजपा का मुख्यमंत्री ही बोल सकता है, दूसरा लोग नहीं बोल सकता है। इतना खुल करके बेटी और व्यापारी के लिए जितना मोदी जी ने बोला है, मुझे लगता है देश में कोई नहीं बोला है, योगी जी ने बोला है, व्यापारी और बेटी को छेड़ोगे तो चौराहा पार नहीं करोगे। ऐसा ही जरूरत झारखंड में भी अब हम लोगों को आ गया है। आइए मिल करके विचार करें, सोचे, समझे। हमने अपना आवेदन डाला है, आप लोग यहाँ आए हैं एक कार्यक्रम की सूचना देते हुए, लेकिन अरे लोग अभी मोदी जी के कार्यक्रम में गए थे। मोदी जी के कार्यक्रम में आप लोग कौन कौन लोग गए थे? 8-10 लोग तो आप लोगों ने हाथ उठाया जो मोदी जी के कार्यक्रम में गए। बाकी सब दुकान चला रहे थे। आप लोग लाइव तो देखे हो? लाइव आप लोगों ने देखा? लाइव तो बहुत लोग देखे। मोदी जी गढ़वा है, देश का पहला प्रधानमंत्री जो गढ़वा जिला में आए। आज तक कोई प्रधानमंत्री गढ़वा जिला में नहीं आए। ये गौरव और गर्व का बात है। लेकिन उसमें एक चीज आपको जरूर नोटिस करना चाहिए, एक तो प्रधानमंत्री आए, ये गौरव का बात है, और दूसरा आपके इलाका का आपका चुना हुआ विधायक प्रधानमंत्री के सामने पलायन और पानी का विषय उठाया हो, ये भी ऐतिहासिक और पहला बात है कि आप लोगों ने लाइव में जरूर देखा। आज तक प्रधानमंत्री के सामने किसी विधायक की यह हिम्मत रही है कि अपने क्षेत्र और अपने प्रमंडल के लिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी विधायक ने उस फोरम में अपना बात को रखा। मुझे जब जहां मौका मिलता है, अब प्रधानमंत्री से बड़ा ऑथोरिटी तो देश में नहीं, हम उससे बड़ा मांग कहीं कर भी नहीं सकते। विधानसभा में विपक्ष में बैठे, वहां हमने लड़ा, प्रधानमंत्री जी आए, वहां मैंने रखा, बाबूलाल जी आए, उनसे हम लोगों ने हुंकारी भरवाने का काम किया। आप लोग इसके साक्षी हैं, गवाह। मैं ऐसा क्यों करता हूं? आपके दम पर, और क्यों चाहता हूं? आपके लिए। मैं भी बहाना कर सकता था, हमारे केंद्र में इतने इतने मंत्री हैं, भारत सरकार हमारी है, अगर हमको वोट में झूठ बोलना होता, चुनाव में अगर उसका फायदा उठाना होता, तो 4-5 को मंत्री को बुला करके 2-4 को पावर प्लांट का शिलान्यास हम करवा सकते। सच बता रहे हैं, करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते? आज 5-6 महीना पहले बुला सकते थे कि नहीं बुला सकते? लेकिन कभी भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर के साथ धोखाधड़ी, गद्दारी न किया है, न जीवन में करूंगा। या विश्वास व्यवसायी संघ के सामने मैं आप लोगों मैं शिलान्यास करूंगा, या मेरे प्रधानमंत्री करेंगे, या सरकार के मंत्री करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह चीज जमीन पर उतरेगा। वह वोट के लिए नारियल नहीं फोड़ा जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों ने देखा होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मैंने 20 मिनट तक विधानसभा में लड़ा। वह वीडियो आप लोगों ने देखा या नहीं? मुख्यमंत्री के बदला में मंत्री मिथिलेश ठाकुर जवाब दे रहे थे, और 3 बार एसी के टेम्परेचर 22 डिग्री था, तब वो 3 बार रुमाल निकाल करके अपना पसीना किसके लिए लड़ा मैंने? मैं तो ये अभी भी बोल सकता हूं कि मैं विपक्ष में हूं, मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैंने दिल से लड़ा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हक अगर कहीं है तो वो भवनाथपुर को है, और वो हक मैं लेकर के रहूंगा। या विश्वास आप लोगों को नहीं। ये कोई चुनावी बात नहीं, ये कोई केवल वोट वाली बात नहीं, ये हमारा हक है। और वो चीज बोकारो से वो चीज रिजेक्ट किया जा चुका था, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फाइल पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री के पास पड़ा।
भारत सरकार का मामला है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। लेकिन यह भी सही है कि जब तक राज्य सरकार अनुशंसा नहीं करेगा, भारत सरकार उस पर कुछ काम नहीं कर सकती। 3 साल से वो फाइल लेकर के बैठे। अब दूसरा, हमारे गार्जियन बगल में बैठे हैं, तुलसी दामर की घटना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तुलसी दामर कहीं से बंद नहीं होना चाहिए। माइनर मिनरल्स एक्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ। मैं जो बोल रहा हूं गूगल पर जाकर के, या पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप लोग सर्च करके किताब में देख करके पढ़ सकते। माइनर मिनरल्स एक्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ, जिसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बालू जैसे माइनर मिनरल्स जो है वो स्टेट के अधीन दिए गए, उसको एनओसी देने के लिए, उसको परमिट करने के लिए, जो पहले भारत सरकार से होता था। यह 2019 में कानून बना और 2019 में झारखंड में सरकार भी हेमंत सोरेन जी का बना। अगर यह सरकार रघुवर दास जी का होता, यह सरकार भाजपा का होता, तो कम से कम कोई माई का लाल तुलसी दामर माइंस को तो नहीं बंद कर सकता था, या विश्वास के साथ होता। केवल उसको एक्सटेंशन देना था, ड्यूज था सेल के ऊपर। सेल लिख करके देने के लिए तैयार था कि मेरे ऊपर जो 54 करोड़ रुपया ड्यूज है, मैं उसको पाट करके स्टेट गवर्नमेंट को लौटा दूंगा। लेकिन वहां तो लोगों को दिमाग में था कि टेंडर है, माइंस है, तो पैसा आएगा। ये वाला दिमाग में करके पिछले 3.5 साल से 16 फरवरी 2020 को यह माइंस बंद हुआ है। तब से लेकर के आज तक 14 बार मुख्यमंत्री के यहाँ वह फाइल गया, और 14 बार हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस फाइल को तरह तरह का ऑब्जेक्शन लगा करके टर्न डाउन करने का काम। आज 3000 चूल्हा जो हमारे इलाका में चलता था, जो पैसा आता था, वह घूम करके व्यापारी व्यवसायियों के पास आता था, वह आज बंद कर दिया। 2013 में जब अनंत प्रताप देव जी विधायक थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, घाघरा माइंस को बंद कर दिया। यानी दोनों माइंस जब बंद हुए, दोनों के समय मुख्यमंत्री कोई था तो हेमंत सोरेन जी थे। आपको याद होगा 2002 में भी घाघरा माइंस बंद हुआ था, और रामचंद्र केसरी जी मंत्री थे, गिरवर पांडे जी यहाँ के पूर्व विधायक थे। हम लोगों ने राजनीति का शुरुआत किया था, और जाकर के बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मेरे पिताजी भी उस डेलीगेट में थे, और बाबूलाल मरांडी जी के ट्रिपेटाइट समझौता के बाद घाघरा माइंस उस समय लगातार चलता रहा। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे ही गद्दी पर बैठे, उन्होंने उस माइंस को बंद कर दिया। लगातार भेदभाव हम लोगों के साथ हो रहा है। मैं ये बात तथ्य के साथ कह रहा हूं, कोई राजनीतिक द्वेष और विद्वेष से नहीं कह रहा। आज पुनः जो आप लोग सुनना चाहते हैं